नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर अवेयरनेस विद सक्षम पर। और मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और आज हम चर्चा करने वाले हैं पैक्ड फूड पर। पैक्ड फूड कैसे हमारे बच्चों को हानि पहुंचा रहे हैं, आइए जानते हैं हम अपनी एक्सपर्ट से, डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। आप भली भांति इनसे परिचित हैं और फूड एंड न्यूट्रिशन से मैम हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं और लगातार अवेयरनेस वीडियो खाद्य पदार्थों के ऊपर हमारे साथ में बना रही हैं मैम। मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैक्ड फूड हमारे बच्चों को किस तरह से धीरे धीरे साइलेंटली हार्म पहुंचा रहा है, कैसे बच्चे उसके एडिक्ट हो रहे हैं। आप अपने विचारों में बताइए कितना हार्मफुल हो सकता है और कैसे इससे बचा जाए। थैंक यू मैम। मैम देखिए, प्रोसेस्ड फूड हमारे बच्चों को अफेक्ट करना कब से शुरू करते हैं, जब वो मदर की वूम्ब में होते हैं। जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मदर ने बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाई हैं जो कि लाइक सोडियम रिच है बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बच्चे की हेल्थ को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को लाइक आपका डायबिटीज हो जाता है, तो वो इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द चाइल्ड ऑल्सो। तो अगर बच्चा लाइक उस तरीके से डायबिटीज लेकर के पैदा हो रहा है, तो फुल्ली लाइफ टाइम उसको उस चीज में सफर करना पड़ेगा, पहली चीज। देन अगर हम बात करें अर्लियर आगे के स्टेजेस में इस तरीके से बच्चे अफेक्ट होते हैं, तो जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड है मार्केट में, वो बहुत ही ज्यादा सोडियम रिच होते हैं। तो ये जो सोडियम है ये कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही साथ जितने जो जो न्यूट्रिशियस तो वैसे भी नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये जो कैलोरीज है और ये जो एब्सेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में रूट कॉज एक तरीके से फुल स्टॉप लगाने का काम करते हैं। जी। तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि जब कभी भी आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं कुछ काम कराने के लिए, या फिर कुछ उनसे मनवाने के लिए कि अच्छा तुम ये कर दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को सबसे पहले इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो मुंह में कोई चीज खा रहा है, जी। तो मीठा है, तो ऑब्वियसली बात है, आप उसको 2 बार 3 बार ब्रश भले ही करा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चों के लाइक टीथ को और साथ ही साथ मसूड़ों को जा करके नुकसान करने वाला है। देन आफ्टर वो बच्चा जब जैसे उसने उस चीज को कंज्यूम किया और चिप्स खाया बच्चे ने, या फिर कोई भी XYZ कोई भी किसी भी तरीके का चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की, जी। तो वहां पे एक्सेसिव कैलोरीज, शुगर एक्सेसिव कंज्यूम की या फिर एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम की, तो वो धीरे धीरे क्या होएगा, बच्चे अब आज की डेट में बच्चे स्पोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि हाँ हम आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बहुत प्रमोट कर, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तब भी इट इज नॉट गुड टू लाइक प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी आपका बच्चा नहीं कर रहा है, तो इट विल टेक नो टाइम टू फॉर हिम टू गेट ओबीज। ओके। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम देखें, अगर हम सिनेरियो देखकर करंट सिनेरियो देख करके चले, तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा ओबीज, जहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट है, और बच्चों में ये चीज ज्यादा से ज्यादा दिखी जा रही है। तो अगर हम आज की डेट में ही इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो देयर विल बी अ टाइम जब हमारी कंट्री के ये जो बच्चे, आज की जो जनरेशन है, ये कल को अडल्ट होंगे या फिर यंगस्टर्स होंगे, तो ये हमारी कंट्री को किस तरफ लेकर के जाए। ठीक है, तो ये समझना कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे, पहली चीज तो आदत ऐसी लगानी नहीं चाहिए। ये बोला जाता है कि इट इज रिक्वायर्ड कि आप एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक बच्चे को शुगर और सॉल्ट जी। दोनों ही चीज ना, ठीक है, ये जरूरी है कि छोटे बच्चे को आप धीरे धीरे करके, जैसे 6 महीने के बाद हम अपने यहाँ बच्चों को अनाज से थोड़ा थोड़ा उसको देना शुरू करते हैं। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनसे हम बच्चों को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कराते रहें। जी। लेकिन शुगर एंड सॉल्ट दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत मतलब लाइक डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एटलीस्ट 3 इयर्स तक अपने बच्चों को जितना कम शुगर एंड सॉल्ट आप दे सकते हैं। आपको टॉफी देनी है तो आप टॉफी की जगह उसको खजूर दे सकते जी। है ना, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। तो आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर, आप बच्चे को कैसे पता चलेगा चीनी क्या है? सही बात। जब हम दूध में डाल के देंगे ना तब पता
पता चलेगा, उसको टेस्ट कैसे पता चलेगा। तो जैसे आज की डेट में हम बच्चे को फ्रूट्स कंज्यूम करना सिखाते हैं कि लो थोड़ा सा आम का टेस्ट ले लो या थोड़ा सा बनाना का टेस्ट ले लो, तो वो जो टेस्ट हम दे रहे हैं ना वो ऑलरेडी स्वीट है। उसमें जितना बच्चे के हिसाब से जितना उसमें आपका सुक्रोज लैक्टोज जाना चाहिए वो जा रहा है, और उससे ज्यादा हमको डायरेक्ट शुगर देने की जरूरत नहीं। आप फ्रूट जूसेस भी जो दे रहे हैं वो अगर फ्रेश फ्रूट जूसेस देंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। प्रोसेस्ड जितने भी ड्रिंक्स आते हैं चाहे वो फ्रूट जूसेस ही हो, उनका कॉम्पोजिशन कभी उठा करके देखिए, उस कॉम्पोजिशन में आपको फ्रूट एक्सट्रैक्ट का परसेंटेज मुश्किल से 100 ml में 10 ml या 15 ml मिलेगा। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि वो कैन को लाइक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, या फिर उसके साथ साथ बहुत सारे क्लास 2 क्लास 3 इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स आपको मिल जाएंगे। फिर फूड कलर भी मिल जाएगा आपको, या उसमें शुगर का भी परसेंटेज मिल जाएगा। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी आप शुगर का परसेंटेज उठा करके देखिए, वो सिर्फ पानी होता है, फूड कलर होता है और सिर्फ शुगर होता है। बिल्कुल। तो मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे की चाहत को पूरा करने के लिए कि हाँ रो रहा है तो हम चिप्स दिला दें, रो रहा है तो हम चॉकलेट दिला दें, तो हम कहीं ना कहीं भले ही उसकी जिद पूरी कर रहे हैं लेकिन वही जिद उसको नुकसान करती है। तो बीइंग अ पेरेंट्स इट इज आवर ड्यूटी कि हम तो समझदार हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अवेलेबल जो चिप्स है वो बच्चे ठीक है, सब बच्चे एक दूसरे को देख करके खाने की इच्छा होती है सब में, तो आप थोड़ा सा अपने आप को बीइंग अ पेरेंट आपको थोड़ा सा आप अपने आप को जागरूक करिए इस चीज के लिए कि आप घर में 2-4 बार थोड़ा सा टाइम दे करके चिप्स बना लीजिए। घर में जो फ्राई किया आज की डेट में आपका एयर फ्रायर आ गया है जहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट में आपको ऑयल जो है यूज करना है, और एयर फ्रायर से आपका बढ़िया चिप्स या फिर बढ़िया फ्राइड चीजें प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, जो है जो पहले की टेक्निक होती थी चिप्स बनाने की कि आपने काट लिया चिप्स का शेप, देन आफ्टर आपने उसको थोड़ा सा जो है ब्लांचिंग कर ली, फिर सुखा लिया और देन आफ्टर इट विल यूज। और सॉल्ट का कंजम्पशन जितना कम से कम कंट्रोलेबल हो जाएगा। आप कभी भी कोई भी कंपनी का चिप्स खा करके देखिए, जो मसाला चिप्स होता है या फिर जो आपका सिर्फ सॉल्टेड चिप्स होता है उसमें भी जो टेस्ट आता है वो चिप्स का, आलू का जो चिप्स होता है वो आलू का टेस्ट कम आता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट जी। या फिर जैसे कुरकुरे वगैरह की चीजें हो गई या जो मसाले वाले चिप्स होते हैं तो उसमें भी क्या होता है सिर्फ मसाले का उसके साथ साथ जो है सॉल्ट का टेस्ट आता है जी। तो ये अनहेल्दी तो है ही, क्योंकि शुगर ये आपका सॉल्ट जो है वो अल्टीमेटली जाकर के हमारे लिए एक लाइक एक्सटेंड लेवल पे हाइपरटेंसिव कंडीशन जी बिल्कुल। तो हम छोटे से बच्चे को वो हाइपरटेंशन की तरफ क्यों धकेल रहे हैं कि उसको आगे चल करके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, के साथ ही साथ आपको अगर बच्चे को और अगर एग्जांपल्स हम देखें तो थोड़ी सी अपनी कुकिंग स्किल्स बढ़ाइए। घर में ही आप जेली बना सकते हैं, जो है एडिबल अगार अगार लेकर के आइए, और स्ट्रॉबेरीज हो गई या फिर कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हो गए उसमें आप अगार अगार वगैरह डाल करके बढ़िया आप जेली, कुछ बोल्ड आते हैं मार्केट में अवेलेबल, आप बोल्ड में रख करके फ्रिज में रख दीजिए 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, आराम से आपके जेलीज इकट्ठा बन जाएंगे। या फिर आपके लाइक आप घर में ही मफिन्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ये अपने बच्चे को अच्छी हेल्थ देने के लिए जो इजी अवेलेबल ऑप्शन है ना कि हमने चिप्स खरीद करके दे दिया, हमने चॉकलेट खरीद करके दे दी, हमने आइसक्रीम खरीद करके दे दी, वो उन इजी ऑप्शन से इजी शॉर्टकट से बचना पड़ेगा और खुद ही थोड़ा सा एफर्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे जी। इसके साथ साथ मैम आप देख बहुत सारे हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर कोई आज के डेट में लाइक पहले तो 6 मंथ इसेंशियल होता है फीडिंग कराना, तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स एक गिवन रिकमेंड करते हैं अब कि कभी कभी मदर्स की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो फीड करा पाए, बिल्कुल, तो उसमें भी वो डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं और बोलते हैं कि आप इस ब्रांड का दूध पिलाइए, आप इस ब्रांड का दूध पिलाइए। देन आफ्टर आप 6 महीने बाद सेरेलैक खिला रहे हैं बच्चों को, या फिर आपका बच्चा साल का हो गया, आपने उसमें बॉर्नवीटा या फिर इस तरीके की चीजें डाल करके आपने उसको देनी शुरू की, बहुत ही अच्छा है और बहुत न्यूट्रिशियस है कि आप जो है अपने बच्चों को थोड़ा सा मखाना, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेकर के बढ़िया थोड़ा सा हल्के देसी घी में रोस्ट करिए, देन आफ्टर उसको पीस लीजिए और उसको आप दूध में मिला करके बच्चे को दीजिए। थोड़ी सी किशमिश आप बढ़िया से ट्राई करके पीस लीजिए और वो मीठेपन का काम करेगा और आप बहुत अच्छी हेल्थ ड्रिंक बच्चे के लिए
आराम से तैयार हो जाएगी। जी तो ये जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, उनको स्टडी करिए पहले, जो चीजें आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। और आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा फूड का और न्यूट्रिशन का, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मार्केट में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो आज की डेट में जो डिप्राइव्ड हेल्थ कंडीशंस हो रही है ना, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। जी तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रखें। थोड़े से एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। आप ऐसी चीजें खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे, और बच्चों को लाइक उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, उनके लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही बिल्कुल। ज्यादा अच्छे से। जी और मैम मैं आपकी सभी विचारों से सहमत करूँगी, क्योंकि जो भी आपने चीज़ें बताई हैं बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि नहीं की जा सकती हैं, असंभव नहीं है। थोड़ा सा बस ये है कि अपने को टाइम निकालना है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग से प्लान करना है, क्या है हाँ, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अपनी एक इच्छा होनी चाहिए। यदि आपकी विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए जहाँ माँ इतना कर सकती है कि बिल्कुल तो मैम, ये तो बच्चों के लिए खाना तो है माँ ही वो कुछ भी छोटा कर सा सकती काम है। है, क्योंकि माँ के लिए, माँ तो जो है बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। तो जहाँ अगर फूड का नंबर आता है तो मेरे ख्याल से माँ को थोड़ा सा स्टिक होना पड़ेगा और इस फूड हैबिट को थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। नहीं तो यदि ऐसी चलता रहा तो आने वाले टाइम में भविष्य में क्या होगा कि भारत अभी तो सिर्फ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से ही अभी परेशान है, लेकिन आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी भावी भविष्य है भारत बिल्कुल का, वो एक मेजर प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि मैम आपने भी नोटिस किया होगा पहले जितनी बच्चों में अब हाइट नहीं रही है। ये बहुत, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये एक पॉइंट वाला विषय हो गया है। बच्चों की हाइट नहीं हो रही है, नीचे नीचे ओबेसिटी फैलती जा रही है। और समय से पहले बच्चे बिल्कुल यंग होने लगे हैं, उनके हार्मोन इतने ज़्यादा यंग होने टाइम से लगे। पहले डेवलप होने लगे हैं। गर्ल्स की आप बात देखिए। मैम आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही देखिए। जी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 14 पे स्टार्ट होती थी, 8 साल के बच्चे को आज की डेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही हाँ, एग्जैक्टली मैं वही है। आप बोल रही सोचिए हूँ। 8 साल के क्योंकि बच्चे कहाँ गए हैं? अब ये सब चीज़ें मैम क्या हो रही हैं, प्रिजर्वेटिव चीज़ें अदर फूड में अंदर जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो वो कहीं इफेक्ट तो करेंगी ना हमारे हार्मोन को। और सेम आप बॉयज़ का भी देखिए, बॉयज़ के साथ में भी यही हो रहा है। हालांकि ये राइट। माना जाता है कि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं, मैच्योरिटी लेवल लड़कियों में ज़्यादा होता है। लेकिन हम बॉयज़ में देख रहे हैं अग्रेसिव हो रहे हैं बॉयज़। मैं मैच्योरिटी या उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे मैम बॉयज़ हार्मोन्स है, एग्रेसिव हो रहे हैं। और एड्रेनलिन है, अगर वो ज्यादा सीक्रेट होएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गुस्सा है, जो एंगर का फैक्टर है, वो बढ़ेगा ही, जी है ना। और तो हमें ये समझना, ये हाई टाइम है कि हम समझें इस चीज को जी कि जितने फूड आइटम्स हैं ऐसे, जो कि हम इजिली लाइक वी जस्ट गो फॉर इट कि हाँ अच्छा पिज्जा खाना है, चलो पिज्जा खा। नहीं भाई, थोड़ा सब्र कर लो। कुछ ऐसा कुछ बनाओ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी आए और उसको बच्चा थोड़ा सा मैम एक चीज़ इंटरेस्टिंग और खा भी भी है। पाए। जैसे आप रेगुलर बच्चा खा रहा है बाहर की चीज़ें, है ना, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए हैं, पिज़्ज़ा, जंक फूड हो गया ओवरऑल मिला के। तो जैसे बच्चा खाता है तो उसमें एक हैबिट और हो गई, फिर उसे घर का खाना पसंद ही नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं वो करना। टेस्टलेस लगता है। और अब वो बच्चा खाना खाने में ही इतना ड्रामा करेगा, उसको भूख नहीं है और कहीं कुछ मतलब किसी भी तरीके से उस खाने को अवॉइड करना, और बाहर का खाना मिल जाए बस कुछ भी उसको बहाना लगा के। इन चीजों से इंट्रोड्यूस भी तो हम ही कराते हैं, जी इन चीजों से कि तुम ये काम कर दो तो हम तुमको चॉकलेट देंगे। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। जी आप देखते होंगे एक हैबिट है आजकल की डेट में, बहुत कॉमन हैबिट हो गई है कि छोटा छोटा बच्चा है और वो मोबाइल देखता है, फिर दूध पीता है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल है भाई, लेकिन आज की डेट में हर वो कोई ये कर मदर्स रहा तो मैम, मैं भी उसके लिए बहुत है। अगेंस्ट हूँ। मैंने मैंने देखा है, जो मेरे जानकार है, जैसे कभी हम कहीं जाते हैं तो हमारे सामने ऐसा होता है, मैंने कहा ये तुम गलत कर रहे हो उसको। इवन मेरा भी छोटा बेबी है, मैं कभी उसको मोबाइल दिखा के नहीं खिलाती। मैं पोयम गाती हूँ, मैं खुद गाती हूँ उसे, गाती रहूंगी, खिलाती रहूंगी, वो मेरे फेस को देखता रहेगा। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ तो वो इशारा करता है कि चुप क्यों हो गई, गाओ अभी मेरा भी खाना खत्म तो नहीं यही हुआ। तो है ना मैम, सो यहाँ पे ये एक बॉन्ड भी क्रिएट हो रहा है। हाँ जो मदर और चाइल्ड का बॉन्ड है वो भी क्रिएट हो रहा है। जी
बच्चों को उस चीज से एडिक्शन है मोबाइल। बिल्कुल। बच्चा आईज इतना छोटा बच्चा, और आप आईज को देख देख करके, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल अनलॉक कर रहे हैं, उनको पता मैम है एक डोरेमोन चीज देखा और है भी है, और खाने जो को है देख ये के जैसे कार्टून, वो भूख कार्टून। पैदा होती है, खाना देखते हैं भूख पैदा होती है, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया। तो बच्चा देख ही हाँ नहीं रहा है हाँ, मैं क्या खा रहा हूँ, उसे नाम ही नहीं पता, उसे बिल्कुल। पता ही नहीं है खाने में वो देख तो क्या है पोयम रहा है, तो उसके मुंह से पानी तो आएगा ही हम्म, नहीं, तो डाइजेशन सिस्टम तो वहीं से ही अफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ओवरऑल मिला के मैम पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ हैबिट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें पे ध्यान देने की ज़रूरत है, फ़ोकस करने की नीड है। और सिर्फ पैक्ड फूड तो एक बहाना है, क्योंकि कंपनी तो अपनी बिजनेस कर रही है, अपनी मार्केटिंग से उन्हें मतलब है। अगर बिल्कुल स्वास्थ्य का इतना ख्याल होता तो शायद ये सब चीज़ें मार्केट में आती ही नहीं। लेकिन बिल्कुल। एक अ, चीज हम और इसमें मैं ऐड जी करना चाहूंगी कि स्कूल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। जी बहुत स्कूल्स मैंने ऐसे देखे हैं जो ये प्रमोट करते हैं कि बच्चा एक अलग से टिफिन लेकर के आए, जिसमें कुछ फ्रूट लेकर के आए, और बच्चा कोई भी फास्ट फूड टिफिन में लेकर के ना आए। जी आप पराठा दीजिए, आप रोटी दीजिए, आप स्टिक दीजिए, लेकिन आप ब्रेड नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। है ना? या आप कोई भी इस तरीके की चीजें, आप ब्रेड पिज्जा बना करके या कुछ सैंडविच बना करके आप नहीं देंगे, आप रोटी सब्जी बना करके दें। जी तो इस तरीके की चीजें, क्योंकि क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो 6 से 8 घंटे का टाइम बच्चा स्कूल में देता है। जी तो अगर 6 से 8 घंटे भी हम अपने बच्चे को दूर रख पा रहे हैं ऐसी चीजों से, और हम उसको गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, जो है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच, और गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दे पा रहे हैं, तो दैट विल बी आल्सो गुड ऑप्शन। तो स्कूल्स को भी इसमें थोड़ा अपना एक रोल मुझे मैम मैं प्ले करना स्कूल चाहिए। वालों को इसलिए नहीं ज़्यादा गलत मानूंगी इस चीज़ में। मैंने तो खुद देखा है कुछ मदर ऐसी, कुछ नहीं ज़्यादातर मदर मैं बात करूंगी, स्पेशली वही मदर जो घर में रहती हैं मैम, जो वर्किंग मदर हैं, इवन वो भी अभी भी ज़्यादा बर्डन ले लेती है, क्योंकि वो तो सुबह उठ ही हम्म, रही है, वो खाना बना के जाना उसकी ड्यूटी है। सो खाना तो मॉर्निंग में ही बिल्कुल बन गया, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो मदर हाउस वाइफ हैं, जो घर में ही रह रही हैं, वो भी मैम बच्चों को टिफिन देना प्रेफर नहीं करती हैं। उनका क्या रहता है कि हम आराम से खाना बनाएंगे दिन में, जब खाने का टाइम हम्म, होगा हम तभी बनाएंगे। और उसमें लंच बॉक्स में वो क्या है, चूज करती हैं कि चलो बिस्किट रख दिया, कभी मैगी, नमकीन रख दिया, वेफर्स रख दिए, कुछ मैगी रख नहीं दिया। है तो उसको 20 रुपया दे दिया कि कैंटीन से लेके कुछ खा लेना। हाँ, और वहीं से हम्म, फिर कहते हैं कि हमारा तो बच्चा कुछ खाता नहीं है। हम तो खाने से परेशान हैं। तो सही बात है। ये सब चीज़ें तो मैम मैंने पर्सनली नोटिस की हैं। अब 2-4 जगह तो मैंने देखा है, तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादातर हाउसवाइफ्स मैंने देखा है, कुछ ही होती हैं जो कर लेती हैं और जो इस चीज़ को समझती हैं, लेकिन हम्म, ज़्यादातर मैंने देखा है, क्योंकि सुबह उठ के खाना बनाना तो एक बहुत बड़ा काम होता है ना मैम, तैयारी करनी होती है, नाश्ता भी, खाना भी, हर एक के बस की बात नहीं होती है। 1-2 दिन का काम हो तो सब करे भी, ये तो बहुत लंबा एक रूटीन है, और 10-12 साल एक सेम हम्म, रूटीन में निकालना एक बहुत बड़ा काम होता है। अ, मैम अभी चर्चा का विषय तो हमें मुझे लगता है रोकना चाहिए, और अगर हम 2-4 माँओं को बुला के अगर करें तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी डिबेट भी हो जाएगी। सभी अपना पक्ष रखेंगे, और जी, हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, कि आपके यहाँ पे कैसा होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैम हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू समय सो मच। देने के लिए। थैंक यू।